आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। आपको वाङ्मय 50 महापुरुषों के अविस्मरणीय जीवन प्रसंग, लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी, विषय महात्मा बुद्ध के अविस्मरणीय कथा प्रसंग, पृष्ठ 61 से आपको पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। अपने लिए नहीं, औरों के लिए। कौशल नरेश राज्य के समस्त 500 कर्मचारियों की पत्नियों के लिए 500 वस्त्र दान किया करते थे। यह नियम उन्होंने राजमाता की आज्ञा अनुसार बनाया था। एक बार शीत ऋतु का आगमन होने को था। कौशल नरेश वस्त्र बांट चुके थे। तभी बौद्ध भिक्षु आनंद ने कौशल में प्रवेश किया। उस दिन राजधानी में ही उनका प्रवचन रखा गया। दान के महत्व पर बोलते हुए भिक्षु ने कहा, अपनी आवश्यकता से अधिक द्रव्य या वस्तुएं लोक हित में दान करते रहना चाहिए। इससे समाज में विषमता पैदा नहीं होती। राज्य कर्मचारियों को लगा जैसे राज्य से प्राप्त होने वाले वस्त्र में उनका लोभ और अपरिश्रम भी जुड़ा हुआ है। वे सब धर्मनिष्ठ, देशभक्त और सामाजिक मर्यादाओं का पालन करने वाले थे। सोचने लगे अपने अपने वस्त्र लाकर आनंद को दान कर दिए। अगले दिन यह चर्चा महाराज के कानों में पड़ी। भगवान बुद्ध के उपदेशों का उन्होंने अच्छी तरह स्वाध्याय किया था। भिक्षुओं के लिए निर्धारित आचार संहिता शास्त्रा के भी तो वे अच्छे ज्ञाता थे। उन्हें मालूम था कि भिक्षु को अपने पास 3 चीवर से अधिक रखने का अधिकार नहीं है। उन्हें ऐसा लगा कि अपरिग्रह का उपदेश करने वाले आनंद ने स्वयं ही शास्त्रा मर्यादा तोड़ दी। सो उनकी नाराजगी और भी बढ़ गई। अगले दिन वे स्वयं ही बौद्ध विहार आकर उपस्थित हो गए। आनंद भी संध्योपासना से निवृत्त होकर बैठे ही थे। कि उन्हें महाराज के आगमन की सूचना दी गई। आनंद द्वार तक स्वयं आए और महाराज को सादर परामर्श कक्ष तक ले आए। महाराज उद्विग्न थे। सो जाते ही पूछ लिया, बनते आप भिक्षु हैं? शास्त्रा के अनुसार आप अधिक से अधिक 3 चीवर ही ग्रहण करने के अधिकारी हैं। फिर आपने 500 वस्त्र कैसे प्राप्त किए? आनंद उठे और संग विश्राम गृह की ओर प्रस्थान करते हुए महाराज बोले, महाराज आपका कथन सत्य है। वह समस्त चीवर यहाँ के अन्य भिक्षुओं को बांट दिए गए हैं। अपने लिए तो एक ही चीवर पर्याप्त था, सो ले लिया। एक ही है, लिया भी एक है। भिक्षुओं के चीवर फट चुके थे, सो उनके लिए ही ये वस्त्र स्वीकार करने पड़े। अनावश्यक कुछ नहीं लिया। महाराज ने पूछा, पर इस तरह इन भिक्षुओं के पास अब तक जो चीवर थे, क्या उनका अपव्यय नहीं हुआ?
क्या आपके पूर्ण उपयोग की बात यहाँ असत्य न हो गई? आनंद ने कहा, नहीं महाराज, हम शास्त्रा की मर्यादा का कभी भी उल्लंघन नहीं करेंगे। भिक्षुओं के पुराने चीवर, उत्तरीय वस्त्र, अंतर्वाशक और अंतर्वाशक बिछौनों के काम में उपयोग कर लिए गए हैं। महाराज, इन सबके बिछावन भी फट चुके थे। महाराज को अपने अविश्वास पर बड़ी आत्मग्लानि हुई। क्षमा मांगते हुए उन्होंने कहा, बनते, अपनी भूल के लिए हार्दिक पश्चाताप है। इस पर आनंद ने कहा, नहीं महाराज, ऐसा न कहें। दान पाने वाले को ही नहीं, देने वाले को भी संतुष्ट होना चाहिए कि उसका सही उपयोग हो रहा है। इसके लिए यदि दानदाता निरीक्षण करना चाहता है तो वह भी पुण्य ही है। महाराज, संतुष्ट होकर लौट आए। ओम शांति। स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन मनन करने योग्य।